तो मुझे विश्वास है आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और चूंकि हम साइंस सीरीज के तहत बायोलॉजी का हमने 500 क्वेश्चंस को देखा था, उसी के तहत जो है साइंस सीरीज मिशन विजय के तहत हम नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करोगे आपका स्कोर जो है उतना ज्यादा सिक्योर होगा, उतना ज्यादा स्कोर आप कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में। आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। जो सबसे जो हल्का है तो हाइड्रोजन, आपको पता ही है। जैसे भी आप पीरियोडिक सीरीज में जाओगे तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स किसको करता है? एटॉमिक नंबर, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। किसी भी जो एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारा कोई एटम है उसके न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ उसके रिवॉल्व होता है, चक्कर लगाता है। तो जो प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर एटम, है ना। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हम बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। द एलिमेंट यूज इन द पेंसिल लीड इज, तो एलिमेंट जो है जो कि पेंसिल के जो लीड में यूज होता है क्या है वो कार्बन, है ना। कार्बन का ही बना होता है। द नोबेल गैस आर प्लेस्ड इन ग्रुप 18, है ना। किस ग्रुप में? 18। आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ग्रुप है क्या है ना। पीरियड कितने हैं हमारे, ग्रुप कितने हैं, ठीक है। नोबेल गैस जैसे बोले तो इनर्ट जो गैसेज हो तो नोबेल गैसेज, है ना। तो नोबेल गैसेज। अब आप ना इस पे जैसे कि जो पीरियोडिक टेबल ऐसे तो हटा दिया है, ऐसे में इसमें जो पढ़ाऊंगा तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बड़ा शॉर्ट ही ट्रिक से आप इसको ध्यान में रख सकते हो आराम से। द मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है आपका सोडियम है ना। तो जो जो रिएक्टिव जो मेटल का जो सीरीज है ना, तो उसको आपने याद कर लीजिएगा, वो ऐसे मैं भी आपको करा दूंगा। तो रिएक्टिव मेटल यहाँ पे द मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका उसमें से तो सोडियम है ना। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो सिंपल सा बात है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड बेस का रिएक्शन। इसमें होता है क्या कि एसिड भी होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दोनों क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना। A chemical equation is balanced to obey the law of conservation of mass, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जो मास होगा वो ना रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो दोनों जगह पे क्या होगा? सेम रह जाता है ना। ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है हमारा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो सच टाइप ऑफ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक जो रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो क्या करता है, जो उससे जो कम जो रिएक्टिव होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा, स्थानांतरित कर देगा। अब जैसे जेडन है H2SO4 है, यहाँ पे जेडन जो है आ गया SO4 के साथ, है ना। हाइड्रोजन रही है, समझ लो। एग्जाम्पल ऑफ इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक मतलब इंडो और एक्सो। एक्सो मतलब क्या? जो उष्मा एक होता है, मतलब इंडो मतलब क्या? जो अंदर की ओर है ना उष्मा को क्या ले, और एक होता है एक्सो जिससे उष्मा निकले, है ना। उष्मा निकले और उसमें क्या? इंडोथर्मिक यानी अंदर की ओर। तो फोटोसिंथेसिस, है ना। इंडोथर्मिक का एग्जाम्पल क्या है? फोटोसिंथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ कर्व फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, है ना। फिजिकल और जो केमिकल जो चेंजेस हम देखते हैं, है तो केमिकल चेंज का उदाहरण है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब जो पूर्ण रूप से संतृप्त हो चुका हो, अब उसमें ज्यादा जो है कुछ भी मतलब अब आगे का पोटेंशियल उसमें ना रहो, बिल्कुल जो है सैचुरेटेड है। तो इथेन, है ना। इथेन, मिथेन, इथेन होता है ना। मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। इथेन का C2H6, है ना। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ, क्या है? इथेनॉल। अब कौन सा गैस जो है वो प्रोड्यूस होगा जब सोडियम जो है इथेनॉल के साथ, यानी कि जो अल्कोहल है इथेनॉल C2H5OH, है ना। इथेनॉल, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? बोल रहा कि सोडियम जब रिएक्ट करे इथेनॉल के साथ तो सोडियम क्या हो गया हमारा Na, और इथेनॉल क्या होता है हमारा?
H5OH। अब खुद से देखो, NaOH आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? NaOH आ जाएगा, है ना? बस किया जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और CO2 का प्रोड्यूशन होता है, जो गैस निकलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना? विनेगर इज डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर जिसको कि विनेगर जिसको हम सिरका भी बोलते हैं ना, सिरका। तो विनेगर यानी सिरका। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, है ना, एसिटिक एसिड। सोप जो होता है हमारा, साबुन जो होता है, सोप इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द फैट विथ, किसके साथ होता है? NaOH और पोटेशियम, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है ना? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, है ना? जो सॉप बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं, सैपोनिफिकेशन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। तो स्टार्च हमारा क्या है? नेचुरल पॉलीमर है ना? स्टार्च हमारा नेचुरल पॉलीमर है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी, है ना? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। का जो ओर कौन सा है यहाँ पे? बॉक्साइट है। हेमेटाइट किसका है? सीनेवर्क, तो पारा का आप लोग समझते हैं, है ना? फिर हेमेटाइट किसका है ना? आयरन का ही हेमेटाइट ओर है, जहां तक मुझे लग रहा है। गैलेना, सीनेवार पारा का गैलेना जो है, ये मेरे को शीशा का लग रहा है, लेड का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एलॉय, कौन सा है? तो ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रास इज एन एलॉय। अब ब्रास जो है हमारा किससे? कॉपर प्लस जिंक से बनता है ब्रास, है ना? ब्रास किसका है? कॉपर प्लस कॉपर, CO प्लस जिंक, Zn। इससे क्या बनता है? ब्रास बनता है, ठीक है। और ब्रॉन्ज किससे बनता है? तो कॉपर प्लस टीन से बनता है ना? ब्रास हो गया कॉपर प्लस जिंक, है ना? और ब्रॉन्ज तो कॉपर प्लस टीन होता है, ठीक है। लेड Pb प्लस निकेल से बनता है ना? क्रोमियम है, जर्मेनियम, गन मेटल वगैरह। तो देखो स्टेनलेस स्टील आ गया बात, स्टेनलेस स्टील आयरन, कार्बन और क्रोमियम होता है यहाँ पे, आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम, ठीक है। तो आयरन, कार्बन, क्रोमियम जो होता है स्टेनलेस स्टील होता है ना? स्टेनलेस स्टील। क्रोमियम किस लिए मिलाया जाता है? ताकि वो थोड़ा लचीला बन सके, मजबूत हो, है ना? आयरन तो पता ही है। जो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है, जो विच ग्रुप कंटेन्स हैलोजन इन द पीरियोडिक टेबल। और हैलोजन को कौन सा ग्रुप कंटेन करता है? तो ग्रुप 17, है ना? हैलोजन पता ही है आपको, आयोडीन, ब्रोमीन, है ना? ये सब कौन से में आता है? तो हैलोजन का है। विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसको बिल्कुल याद रखना, पूछा भी जाता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है क्या है? क्लोरीन, है ना? तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव जो एलिमेंट है सबसे ज्यादा, मोस्ट इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो फ्लोरीन आप याद रखिएगा। विच पीरियड हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट। कौन सा पीरियड के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है? तो जो 6 जो पीरियड है उसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। Which element has the highest melting point? Tungsten has the highest melting point. The valency of nitrogen T3 है। अब नाइट्रोजन का देखो क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 11 है ना? तो Sp D तक तो जाएगा ही, तो इसमें कितना होगा मैक्सिमम हम जानते हैं, इसमें P में 6 हो सकता है, तो 6 2 8 और 3 11 हो गया। यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंसी जो लास्ट सेल में लास्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो क्या होता है हमारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विल बी 3 है। Which element is used in the making semiconductors? सेमीकंडक्टर्स में क्या यूज होता है आपको पता है? सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन यूज होता है ना? सिलिकॉन, सिलिकॉन का उपयोग होता है सेमीकंडक्टर को बनाने में। चलो, मेटल्स एंड नॉन मेटल को, विच नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट आपको पता होना चाहिए, ग्रेफाइट जो है कंडक्टर, जो नॉन मेटल है ग्रेफाइट, है ना? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि ग्रेफाइट जो है क्या है? ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल, है ना? पेंसिल वगैरह याद आया। कार्बन का ये क्या है? अप्रूफ है ना? मेटाफोर। तो विच नॉन मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? तो ग्रेफाइट। विच मेटल कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू वाटर?
वो कौन सा मेटल है जो कि फायर को कैच करता है जब एक्सपोज होता है वाटर में? तो पोटेशियम है ना, पोटेशियम। द मेटल स्टोर्ड अंडर केरोसिन वन, सोडियम है ना, ये सबको सोडियम को क्या केरोसिन को, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है रिएक्टिव है ना। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेटल, और यहाँ पे मेटल कौन नहीं, देखो कॉपर मेटल है, जिंक, एल्यूमिनियम, कार्बन तो मेटल है नहीं, है ना। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है मेटल हमारे जो पृथ्वी की वो जो भूपर पड़ती है उसमें एल्यूमिनियम की प्रधानता सबसे ज्यादा है। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, तो हाइड्रोजन और वी नो वेरी वेल, है ना। मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, है ना, तो निकलता है उससे हाइड्रोजन गैस निकलता है। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर, है ना, जब हीटिंग किसमें, जब हवा की उपस्थिति में ओर को, है ना, जब हीट किया जाता है तो उसे रोस्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एन ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कैल्सिनेशन, है ना, प्रेजेंस ऑफ एयर मींस रोस्टिंग, एब्सेंस ऑफ एयर मींस कैल्सिनेशन। विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, तो फोर्थ फ्लोटेशन, जो फोर्थ जो फ्लोटेशन होता है corrosion of iron is due to formation of iron oxide, जो corrosion होता है आयरन का फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड के कारण हो जाता है ना। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, है ना। द केमिकल फॉर्मूला जो लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। द केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्विक लाइम का जो केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। कौन सा एसिड जो है पाया जाता है चाय में, टैनिक एसिड। विच मेटल इज यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स में, तो यूरेनियम, है ना। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन सोलर सेल में, तो सिलिकॉन। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर इंस्टेड ऑफ मरकरी नाउअडेज, अब जो है थर्मोमीटर में मरकरी की जगह पे अल्कोहल यूज होता है ना, याद रखना है। विच मैक्रोन्यूट्रिएंट कंटेन्स नाइट्रोजन, तो प्रोटीन्स को, है ना। द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स क्या कहलाता है, अमीनो एसिड। डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ मोनोसेक्राइड्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स पता ही है मोनोसेक्राइड्स का बना होता है, मोनो होता है, डाई होता है ना। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज ascorbic एसिड, ascorbic एसिड को विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन सी के कारण आपको पता है कि स्कर्वी रोग हो जाता है। विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल, कौन सा होता है जो फैट में सॉल्युबल हो, तो विटामिन डी होता है फैट सॉल्युबल, है ना। ADEK आप याद रखना, ADEK, है ना, फैट सॉल्युबल, क्लियर। और बी सी जो होता है हमारा बी कम्प्लेक्स और सी, ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। चलो, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड ग्लैवेनाइजेशन, है ना, जस्तीकरण उसे बोलते हैं। जिंक का जो है परत चढ़ाया जाता है आयरन के ऊपर। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स को, कौन सा मेटल जो होता है प्रयोग में लाया जाता है इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए, कॉपर। द मेटल यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब को, टंगस्टन का। विच इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, डायमंड है। विच कंपाउंड इज यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग, के लिए जो ब्लीडिंग रोकने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है वो क्या है, फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड, FeCl3। Oh, there is question is missing in copper salt is the red color of firework is due to, है ना, स्ट्रॉन्सियम साल्ट के कारण। जो लाल जो कलर है जब हम फायरवर्क इज ड्यू टू जो काम को करते हैं, है ना, दिखता है ना, तो वो किसके कारण होता है, स्ट्रॉन्सियम साल्ट के कारण। वो रेफ्रिजरेटर में हमको सबको पता है एयर कंडीशनर के लिए यूज होता है CFCs को, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड स्मेल इन स्वीट,
इसमें जो हमारा जो पसीना वगैरह होता है उसमें जो गंदा जो दुर्गंध निकलता है किसी कारण, तो ब्यूटरिक एसिड के कारण। विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ रोटेन एग, सड़ा हुआ एग के जैसा स्मेल, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है। ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा जो सूखा जो आइसक्रीम होता है ड्राई आइस, वो क्या किसका फॉर्म है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म है। आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इथाइलिन, पता है किसी भी फल को जो हम कृत्रिम रूप से पकाते हैं तो वो हमारा इथाइलिन होता है। जैसे गैलेक्सिन वगैरह क्या इथाइलिन ही है ना, जो हम यूज करते हैं फल को पकाने में। ठीक है। ओके। विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड्स, पता है मीथेन है ना, जो धान की का जो खेत है उससे जो गैस जो इवॉल्व होता है जो निकलता है तो हमारा मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला मैंने पहले बताया ना, CH4। विच केमिकल इज यूज टू मेक क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के लिए जैसे ब्लीचिंग पाउडर, हाँ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस अल्कोहल, अल्कोहल मतलब कौन सा, CH4H या C2H5OH। हाँ तो इथाइल अल्कोहल काफी क्या है हार्मफुल होता है, समझो कि जानलेवा होता है, तो इथाइल अल्कोहल यूज होगा। ब्लीचिंग पाउडर प्लस अल्कोहल है ना, किसके लिए, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप याद रखोगे CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का। क्लियर। चलो, यूनिवर्सल इंडिकेटर शो, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, शो करता है पीच वैल्यू को। पीच वैल्यू मैंने बताया क्या होता है ना। तो पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस है ना, वो दिखाता है कि कौन जो है मोर एसिडिक है, कौन मोर बेसिक है ना। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, क्या है, कार्बोनेट, जब कार्बोनेट के साथ, पता है हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो CO2 प्रोड्यूस करता है ना, इसीलिए हम पढ़ रखा है हमने। फेनोक्सिलिन क्या है हमारा, कलरलेस एसिड है, पिंक इन बेस है ना। फेनोक्सिलिन क्या है हमारा, इंडिकेटर है। वो एसिड में तो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है ना। फेनोक्सिलिन एसिड में डालोगे तो क्या होगा, वो कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं आएगा, है ना। न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूस क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जो हम रिएक्ट कराते हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, और उसमें सॉल्ट एंड वाटर जो है हमारा प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। रस्टिंग, हमने तो देख रखा है रस्टिंग क्या है हमारा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन है रस्टिंग में, है ना। प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, ओर को क्या किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ एयर में ये होता है ना, रिएक्शन जो होता है प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में होता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है, देखो आयरन का क्या है, आयरन का ऑक्साइड है ना। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग मतलब कि जो जंग लग जाता है ना, Fe2O3 इंटू H2O। विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जो हीट को एब्जॉर्ब करे यानी अपने और ले, है ना, यानी अंदर की ओर। तो सिंपल सा बात है, वो एंडोथर्मिक बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, प्रोड्यूसर्स हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ना बाहर की ओर, है ना, हीट जो है बाहर की ओर। रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जब कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई कंपाउंड जो है यौगिक जो है वो टूटता है सिंपल सब्सटेंस में, उसे डिकम्पोजिशन बोलते हैं, डिकम्पोज होना बोलते हैं, हाँ, वो टूट रहा है। विच कंपाउंड हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाता है, आपको पता है ये हो जाता है हमारा इथीन। और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इथाइन, है ना, जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा इथाइन, है ना। ETH/Ne हो जाता है, इथाइन हो जाता है, इथीन होता है ये ETHENE, है ना। देखो इथाइन ETH/Ne हो जाएगा इथाइन। मीथेन समझ रहे हो, सिंगल बॉन्ड, है ना, मीथेन सिंगल बॉन्ड, इथीन डबल बॉन्ड, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, है ना, मीथेन इथेन। चलो, विच हाइड्रोकार्बन इज अनसैचुरेटेड, अब अनसैचुरेटेड सिंपल सा हो जाता है क्या, जिसमें संभावना हो, तो प्रोपीन, है ना।
प्रोपीन का, ठीक है। विच अल्कोहल इज क्वाजनस, मिथेनॉल, CH3OH, है ना। विच गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर के फर्मेंटेशन के दौरान कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब CH3OH पहले भी मैं बता चुका हूँ। मिथेनॉल का क्या है, IUPAC इंटरनेशनल जो यूनिफाइड प्योर जो है ना अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्यूरिफाइड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो नेम है CH3OH, है ना, ये मिथेनॉल का यानी मिथाइल अल्कोहल का। फंक्शनल ग्रुप ऑफ, पता ही है एसिटिक एसिड का ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक ग्रुप है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा। OH CO क्या है, ये कीटो ग्रुप है। CO जो है कीटो ग्रुप है हमारा। ईस्टर ऑफ फॉर्म, जो ईस्टर होता है उसमें डबल O लग जाता है, समझो कि CO करके लग जाता है ना। तो ईस्टर में देखो अल्कोहल और एसिड जो मिलकर क्या करता है, हमारा ईस्टर फॉर्म करता है। जैसे देखो तारपीन का तेल वगैरह, देखो तारपीन का तेल कैसा धमकता है, वो ना ईस्टर है हमारा, है ना, तारपीन का तेल वगैरह। विच कंपाउंड हैज प्लीजेंट स्मेल एंड इज यूज्ड इन परफ्यूम वगैरह में भी यूज होते हैं ईस्टर, है ना। तो ईस्टर कैसे फॉर्म होता है, अल्कोहल और एसिड से, है ना। अल्कोहल में देखो अल्कोहल का ग्रुप OH, और एसिड अभी हमने देखा, है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसे बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ऑक्जेलिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अल्कोहल का सी और उसका एसिड का मान COOH ग्रुप हो जाता है इसमें, है ना। तो वो एस्टर बन जाता है हमारा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हमारा स्टमक वगैरह में होता है HCl, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? कौन सा केमिकल जो है हमको हेल्प करता है अपने दांत को सड़ने से रोकने में, तो फ्लोराइड, है ना, याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन से। कौन सा केमिकल है जो कि हेल्प करता है हमारे टूथ को यानी दांत को सड़ने से गलने से, तो फ्लोराइड। सॉल्ट क्या है हमारा, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, या फिर पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड भी हम बोल सकते हैं इसे, है ना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम NaOH और KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन होता है फैटी एसिड के साथ, जिसे हम सोपनिकेशन बोलते हैं, है ना, सॉप्निफिकेशन। तो वो सॉप का निर्माण होता है। तो द कंपाउंड दैट गिव्स सोप इज क्लींजिंग एक्शन इज सोडियम एस्टेट, है ना, जो कि सॉप में जो प्रॉपर्टी जो है किसी चीज को साफ करने का, तो सोडियम एस्टेट के कारण, है ना। विच गैस इज यूज्ड इन रेडियो बैलेंस में, जो बैलेंस वगैरह में आपको पता है कि हीलियम भरा जाता है, हीलियम, है ना। द पीएच ऑफ लेमन जूस इज, अब लेमन का जो पीएच होता है 2 से 3, यानी कि काफी ज्यादा एसिडिक होता है हमारा लेमन, है ना। द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, गोल्ड का AU का 79 है एटॉमिक नंबर, याद। द एसिड यूज इन कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड हमारा यूज होता है। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम पीते हैं ना, स्प्राइट, कोका कोला, है ना, पेप्सी, थम्स अप, तो कार्बोनिक एसिड वहां पे हमारा यूज होता है। LPG किसका मिक्सचर है, सामान्यतः मुख्यतः तो प्रोपेन का और ब्यूटेन का, है ना। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नंबर ऑफ कार्बन 4 होगा, है? ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन सूत्र मालूम होना चाहिए आपको। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम कार्बन बोरॉन, है ना, बोरॉन के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन, है ना। तो इसे थोड़ा ना कुछ याद करके रख लेना आप लोग। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, है ना, ठीक है। इसको ना याद कम से कम 20 तक एटॉमिक नंबर आपको याद रखना, कितना 20 एलिमेंट तक का आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है डी ब्लॉक में है ना, क्योंकि यहीं से ना ऑक्टेट वगैरह का निर्माण होता है डी ब्लॉक से वहाँ। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट जो एटम है जो एलिमेंट है क्या करता है, वो प्रयास करता है ऑक्टेट में आने का, है ना, स्थायी होने का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नोबल गैस, और वी नो दैट, है ना, इनर्ट गैस कैसे बोलते हैं, है ना? आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया,
रेडॉन हो गया, ऑल आर नोबल गैस, इनर्ट गैस, ग्रुप 18। रदरफोर्ड्स मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल जो है फेल हो गया था प्रूव करने में क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एटम का। तो क्या बोर्स मॉडल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल को, बोर है ना एनर्जी लेवल को प्रूव करता है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, है ना, ये कब खोज किया गया था हमारा इलेक्ट्रॉन, है ना। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन को। विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। तो हमारा जो है साइंटिस्ट डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। यहाँ पे निगेटिवली चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन पे क्या कोई चार्ज होता है क्या, नहीं है ना। और निगेटिवली जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है ना। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली, जो मास जो होता है किसका, न्यूट्रॉन का, वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। जो इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है इन ए फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। क्वेश्चन, द क्वांटम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिट नंबर, ना प्रिंसिपल क्वांटम, जो वो क्वांटम नंबर जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है ना। एंड एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एटॉमिक नंबर यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा यहाँ पे, number of the protons होता है present in atom is the atomic number of that particular atom. So here answer that, अभी आपसे पूछ लिया atomic number of oxygen, तो क्या बोलोगे, 8 बोलोगे, है ना। तो अब bonding and molecular structure, the bond is formed by sharing of electron, जब इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से जो है बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बनता है हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड। NaCl is an example of ionic compound है ना? कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। द बॉन्ड इन H2O क्या होता है हमारा, कोवैलेंट होता है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। NaCl क्या है, आयनिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना चार्ज के कारण जो है ना, आयन के कारण ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डायमंड, जो डायमंड में है किस तरह का होता है आपको पता होना चाहिए, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है डायमंड में, हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। विच मॉलिक्यूल हैज ट्रिपल बॉन्ड, N2 हैज ट्रिपल बॉन्ड, है ना। Which of the following has a coordinate bond, NH4, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फाउंड इन H2O, हाइड्रोजन बॉन्ड इज कैसा बॉन्ड है, तो वीकर देन कोहेरेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड है एक कमजोर है कोहेरेंट बॉन्ड की तुलना में। मीथेन में कोहेरेंट बॉन्ड कितना होता है, तो 4 होता है। इन आयनिक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर क्या होता है, डोनेटेड एंड एक्सेप्टेड। आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है या फिर इसको ग्रहण किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, ऑल वी नो, आयरन। विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो में, तुमको पता है टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, या जो हमारा घास हो गया या फिर किसी साग का पत्ता हो गया, जैसे क्या बोलते हैं स्पिंच वगैरह, जैसे पालक वगैरह, तो उसमें क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड होता है। कर्ड वगैरह में पता है क्योंकि खट्टा है तो लैक्टिक एसिड होता है ना, कर्ड में लैक्टिक होता है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन के कारण, जो ब्लीचिंग रिएक्शन है क्लोरीन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण। आयोडाइज साल्ट में जो है सोडियम आयोडाइड है ना मिलाया जाता है, तो आयोडाइज साल्ट है तो सोडियम आयोडाइड मिलाया जाता है। कॉमन ब्लीचिंग एजेंट क्या है हमारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कॉमन ब्लीचिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, है ना। केमिकल फॉर्मूला और जिप्सम पता है आपको, ऑलरेडी मैं लिखा था, CaSO4 हाफ H2O होता है, यहाँ पे 2H2O लिखा है, हाफ H2O लिखा है। Gypsum plaster of Paris, all we know very well. So now the next question: which fertilizer is used for nitrogen supply? All we know urea. है ना?
Which acid is used to clean metal surface before galvanization? So sulfuric acid is used as a cleanser. Uh, Formula of quicklime, already we have discussed CO. Quicklime formula is CO. It's I think it's a bhuja hua chino. Slack lime, slack lime. Quicklime and slack lime. Here is a quicklime is calcium oxide CO. Quicklime is calcium hydroxide CO. You will recollect it. You will keep it in your mind. That formula backing. Backing means it's a sodium bihydrogen carbon. Sodium bihydrogen carbon. It's a baking soda. It's a baking soda. Hmm. It's a baking sodium bihydrogen carbonate. NaHCO3. Hmm. It's a baking soda. And it's an important question for you because BPSC has been asked this several times, this type of questions, of these similar questions. So yeah, I have faced all these type of questions and the concept. So I'm saying you that when you prepare almost 500 questions, especially biology or chemistry, you will be able to solve all the questions except around 90% of questions you are you will solve there in the examination hall in the context of science subject or the except other that history or the humanity subject all we know. So if you have a simple based, if you don't a master of all the humanity, you are not the master of humanity subject, but you have a simple based, you know the simple things and simple incidents. If you have it already well, then you are capable, you are able to questions, answers all such type of question. And current the topic wise you have to prepare the current is a QG portion. It's not you will follow one magazine or you will say that you think that you are able to do all the question. You are following such type of only one magazine. No, for making question, for correcting questions, the part of current affairs. If you want to get a score, you want to earn a score from current, then you will make yourself choosy and you have to read newspapers also and collect the information from newspapers. You have to follow the news channels also. You have to follow such magazines also and do lots of questions. You will continue. You should almost practice 15 to 20 daily current affairs question till now. Then at a time in your exam center in the exam room, you will feel comfortable. You are able to do. You will be able to do all the questions there. And it's your responsibility. It's our responsibility. So I am trying to revise to practice more and more questions. So it's a science topic is going on, and I think all you are enjoying, all you have fun, and staying healthy. All you are have been staying healthy. So let's just move on the next slide. I think it's not. Which acid is used to remove ink spots? तो ऑक्जेलिक एसिड है ना. यदि आपके कपड़े पर इंक लग जाता है तो उस इंक स्पोर्ट्स को किसके द्वारा हम हटा देंगे? तो ऑक्जेलिक एसिड के द्वारा. विच मेटल इज यूज इन थर्मोमीटर में ऑल वी नो मरकरी अब जो है अल्कोहल यूज होता है ना. विच गैस इज यूज इन CFL बल्ब में? तो मरकरी वेपर. विच मेटल इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग? जो सिल्वर है ना. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सिल्वर का यूज होता है. CFL बल्ब में मरकरी वेपर का है ना. Which gas causes choking and suffocation during fire के दौरान? था कार्बन मोनोऑक्साइड काफी खतरनाक था. Which chemical is used for artificial rain के लिए? सिल्वर आयोडाइड था ना. सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया था आर्टिफिशियल रेन वगैरह के लिए. Which vitamin helps in blood clotting में? विटामिन के. Which compound is used to remove hardness of water? Washing soda. It's a washing soda. Earlier we have talked about the baking soda, no? Yeah, baking soda. It's a washing soda means it's Na2CO3. It's a washing soda. That was the baking soda was the NaHCO3, sodium bihydrogen carbonate.
It's a Y hydrogen. It's a Na2, is a sodium carbonate. Sodium carbonate is simply, you will keep it in your mind that it's a washing soda, is sodium carbonate, and it's a baking soda, NaCO3. It's also eating soda. It's also used in food making, NaCO3. Yeah. Which material is present in X-ray films? It's a silver. So, my dear friends, sorry to say, but it's important to close the class till now because my battery level is too low. I will try to meet you next in the next section, and I have 25 more slides, and in this continuing session, so I will try to meet you next session. So take care, stay healthy, bye bye.